हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का इकाई 1 का ख जो चैप्टर है जल संसाधन, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप क्लास से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये होने वाला है। तो आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ कि हमारे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए, हमारे पहले क्वेश्चन में कहा गया है बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पृथ्वी पर जल पाए जाने के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो देखिए, बहुत ज्यादा जल पाए जाने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब आपको एक बात पता होगा कि हमारे पृथ्वी पर मात्र 29% ही स्थल है। कितना प्रतिशत? 29%। बाकी जो जल है वो 71% क्षेत्र पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो बहुत अधिक जल पाए जाने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जिसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, यानी कि जो हम मनुष्य है, प्राणी है, इसके शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो याद रखेंगे, मनुष्य के जल में 65%, 65% जल की मात्रा निहित होती है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार की पहली आधुनिक नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो याद रखेंगे, बिहार की पहली आधुनिक नदी घाटी परियोजना जो है ये सोन नदी घाटी परियोजना है। कौन सी है? सोन नदी घाटी परियोजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में एक झील है वुलर झील। कौन सा झील? वुलर झील, जो कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि भारत में कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है। तो याद रखेंगे, भारत में उपलब्ध कुल जल का मात्र 2.5% यानी कि 2.5% ही मीठा जल है, जो कि पीने योग्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। कौन सी नदी? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, नाम में ही क्या दिया है? बहुउद्देशीय। ऐसा परियोजना जिसका उद्देश्य क्या हो? एक साथ कई सारे उद्देश्यों की प्राप्ति करना हो, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई इसका उद्देश्य है, विद्युत उत्पादन भी इसका उद्देश्य है, बाढ़ नियंत्रण भी इसका उद्देश्य है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए, आपने नाम जरूर सुना होगा कोसी नदी का। कोसी नदी जो है इसको बिहार की शोक या सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। कारण क्या है कि ये अपने मार्ग परिवर्तित करने के चलते बहुत ज्यादा ये फेमस है कि ये अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है, जिसके कारण बिहार के लोगों को बहुत ज्यादा क्षति देखने को पड़ता है। इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? जो हमारा नर्मदा घाटी परियोजना है ये किन किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों से संबंधित है। इस परियोजना का लाभ गुजरात को, महाराष्ट्र को और मध्य प्रदेश को मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो याद रखेंगे, देश के बांधों को भारत का मंदिर हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था कि जो हमारा देश का बांध है वो भारत का मंदिर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बना है? तो याद रखेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर बना है। किस नदी पर? सतलज नदी पर बना है भाखड़ा नांगल परियोजना।
राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में लागू की गई थी। ये क्वेश्चन 2026 के एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा, एक साथ दो नाम, कृष्णा कावेरी, कृष्णा कावेरी। तो कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर बना है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर बना है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूगर्भीय जल स्तर के गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? यानी कि भूगर्भीय जल जो पृथ्वी के गर्भ में यानी पृथ्वी के अंदर जल पाया जाता है, उसके स्तर को गिरने से रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो वर्षा जल संचयन चलाया गया है, वाटर शेड मैनेजमेंट चलाया गया है, कुआं सिंचाई चलाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी हैं जो भूगर्भीय जल के स्तर को गिरने से बचाने के लिए योजना का चलाया गया है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है ये तुंगभद्रा परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पे है? तो ये तुंगभद्रा नदी पर ही है। किस नदी पे? तुंगभद्रा नदी पे है। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक मैंग्रोव वन सुंदर वन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? सुंदर वन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुंगभद्रा परियोजना बांध अवस्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया कि तुंगभद्रा जो परियोजना है ये कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के ऊपर ही स्थित है, तो याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? जो हमारा इंदिरा गांधी नहर है ये राजस्थान में स्थित है। कहां पे स्थित है? राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? अब ये याद रखिएगा कि दामोदर घाटी परियोजना जो है ये दामोदर नदी पे ही है। किस नदी पे? दामोदर नदी पे ही है। और ये कहां है? तो याद रखेंगे, झारखंड में है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है, याद रखेंगे। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारे पृथ्वी पर 71% जल है। 71% जल। और पृथ्वी कितना स्थल कितना है? तो मात्र 29% ही स्थल है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? जल। तो कितना हो जाएगा? 71%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? एकदम VVI क्वेश्चन है ये, कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो याद रखिएगा, आर्सेनिक का इसमें संकेंद्रण बना है। बहुत ज्यादा बिहार में जल का दोहन करने से आर्सेनिक का संकेंद्रण क्या हुआ? बढ़ गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो याद रखेंगे, आर्सेनिक। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनी है जो भारत का सबसे लंबा बांध है? तो हीराकुंड जो परियोजना है ये किस नदी पर बनी है जो भारत का सबसे लंबा बांध है? तो सबसे पहला बात कि हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। किस नदी पर बना है? तो महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। कहां है? तो उड़ीसा में। कहां है? उड़ीसा में, याद रखेंगे। ये सब कंसेप्ट भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है, यानी कि कुल जल का कितना प्रतिशत हिस्सा महासागरों में निहित है। तो याद रखेंगे 96.5%। 96.5% महासागरों में ही निहित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है। तो याद रखिएगा सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय नर्मदा नदी पर बना है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का ट्रिक है कि ऐसे ट्रिक बना लीजिए कि सरदार जो होते हैं वो नरम आदमी होते हैं, नर्म दिल के आदमी होते हैं। तो सरदार नर्मदा नदी, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो ये था हमारा 25 इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक बात याद रखिएगा, बिहार बोर्ड में हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो आप ध्यान देंगे, वीडियो को एक बार रिवीजन कीजिए, जो नया आपको क्वेश्चन मिला है उसे कॉपी में नोट कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।